गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, वेलकम आपका हमारे चैनल SKB में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। चैप्टर का जो नाम है ना बेटा आपके, वो है रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें एक चर राशि होगी आपके पास, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है x है, तो इस पूरे क्वेश्चन में x ही रहेगी। जैसे इस वाले में t है तो इसमें t ही रहेगी, यानी एक ही चर राशि होगी। और सॉल्व करने का मतलब है सॉल्व द इक्वेशंस। तो सॉल्व करने का मीन्स है कि आपकी जो चर राशि है उसी का मान निकालना क्या है, आपका समीकरण को हल करना कहा जाएगा। अब देखिए बेटा, अपन शुरुआत करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, वो यही था कि निम्न ये समीकरणों को हल करें और हल करके उसके उत्तर की जांच करें, यानी चेक इट करें कि जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। पहले देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। फर्स्ट 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 आपका आ गया। ये एक इक्वेशंस है अपने पास। यहाँ पे देखो अपने पास 3x आ रहा है, ये आपकी चर राशि है। जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट हैं, वो अल्फ़ाबेट वाले जो टर्म्स हैं, पद हैं, वो आपके क्या हैं, चर वाले पद हैं। तो अपन जैसे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे तो चर वाले पदों को एक तरफ रख देंगे, या तो राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। तो मोस्टली अपन क्या करेंगे, चर वाले पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, और अगर अचर वाले पद है ना, वो अपने राइट हैंड साइड में रहेंगे। अगर मान लो चर वालों को, जैसे चर वाला अपने किस में है, राइट हैंड साइड में है, अगर इसको लेफ्ट में ले जाना है आपको, तो इनके बेटा साइन चेंज होते हैं। साइन कैसे, जैसे यहाँ पर इसके आगे प्लस का साइन है, यानी ये 18 से प्लस हो रहा है, तो उधर जाएगा ना तो वो 3x के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ 2x अपना माइनस का होता तो उधर जाके क्या हो जाता, प्लस का हो जाता। अगर मान लो कोई संख्या आपकी एक्सचेंज कर रहे हो, अगर डिवाइड में हो यानी भाग के रूप में हो, तो वो एक्सचेंज होके गुणा में जाएगी, और जो गुणा वाली है वो भाग में जाएगी। उसी को अपन बोलेंगे पक्षांतरण करना। और आप प्रत्येक क्वेश्चन में राइट कर सकते हैं पक्षांतरण करने पर। अब देखिए 3x 2x अपने घर में नहीं है, तो उसको एक्सचेंज करेंगे तो बेटा देखिए क्या आएगा, 3x माइनस 2x। अब ये 3x ऑलरेडी पहले था, तो उसके पीछे आ जाएगा माइनस में 2x इज इक्वल टू, देखो इधर वाली जो राइट हैंड साइड थी ना आपकी, उधर से इधर लेफ्ट में चला गया, तो इसका साइन चेंज हो गया। प्लस का नेगेटिव था, सॉरी पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ राइट हैंड में क्या बचा आपके पास, 18। अब आप देखिए आपका जो ये 3x है ना, वो पॉजिटिव है यानी प्लस का है, और 2x माइनस का है। तो अगर आपके पास एक प्लस की संख्या और दूसरी भी माइनस की संख्या हो, और दोनों पद क्या हो, समान पद हो। समान पद का मतलब है दोनों x वाले हो, तो इसमें तो सभी समान पद ही आएंगे चर वाले। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, घटाना पड़ेगा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को। तो 3x प्लस का है, 3x में से 2x कम करो तो आपका बचेगा 1x। 1 को आप राइट नहीं करना है अपने को, ये x का मतलब 1 ही है, ये क्या है 1 ही है, और इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 18।
तो ये जो x का मान है ना वो समीकरण का हल हो गया। अब बोले चेक करो, तो चेक कैसे करना है आपको, तो आप जांच करते हैं इसकी। तो जांच में क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड का एक तरफ कर लेना और राइट हैंड साइड एक तरफ। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो अपने पास क्या आता है यहाँ पे 3x, तो यहाँ लेफ्ट में आप राइट कर दो 3x इज इक्वल टू आना चाहिए भाई आपका RHS क्या था 2x प्लस 18, तो 2x प्लस 18 लिखो। अब देखो आपके पास x की वैल्यू क्या आई 18, तो आप क्या लिखोगे 3 गुणा 18, 3 है ना बेटा, x के साथ क्या हो रहा है गुणा हो रहा है आपका। अब यहाँ पे नोट करो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी थी 18 प्लस 18, 18 का बड़ा 3 बार बोलो, 18 थी 54। इधर देखो 18 दूनी कितने हो गए बेटा 36, 36 में 18 जोड़ दो तो 54 बराबर 36 में 18 जोड़ोगे तो भी आपका कितना आएगा 54। तो इस तरीके से देखो आप लेफ्ट हैंड साइड 54 आ रहा है, राइट हैंड साइड 54 आ रहा है। इसका मीन्स ये हुआ हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट करी, यानी x की जगह कितना था अपने पास 18, ये 18 है ना, रखने पर दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो हमने जो x की वैल्यू निकाली वो आपकी सही है। लास्ट में क्या लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव, यानी इति सिद्धम। इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। तो बेटा मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा, इसका फर्स्ट पार्ट। अभी अपन सेकंड पार्ट करते हैं, तो आप देखते रहिए वीडियो में। तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम पक्षांतरण करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, तो बेटा आपका क्या होगा, ये देखो अपने घर में नहीं है, अपने घर मतलब अपने पक्ष में नहीं है, अपने पक्ष यानी इनका पक्ष है, ये कौन सा हो गया RHS वाला पक्ष है, और ये LHS वाला पक्ष। LHS वाले में अपने को चर राशियाँ रखनी है, जैसे ये ऑलरेडी चर राशि इसी में है और ये वाली चर राशि अपने पक्ष में नहीं है, तो इसको एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे देखो इसके कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस की है, उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस हो जाएगी। और ये 3 भी अपने घर में नहीं है, तो ये इधर आएगी, तो ये नेगेटिव है, देखो इसके आगे साइन, इधर आगे प्लस की हो जाएगी। इसी को बोलेंगे अपन पक्षांतरण। देखो 5t अपना अपनी जगह पे था, अपने पक्ष में था, 3t उधर गया माइनस हो गया, -5 अपने पक्ष में था, 3 इधर एक्सचेंज हुआ पॉजिटिव हो गया। अब देखिए बेटा जी 5t में से 3t माइनस करो तो कितना आएगा आपका 2t आएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो एक माइनस की संख्या आ रही है और एक प्लस की, तो माइनस वाली बड़ी है, तो 5 में से आप क्या कर दो 3 घटा दो, साइन बड़ी वाली का आ जाएगा। कितना है अपना आंसर 2। जब एक प्लस एक माइनस होगी तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब यहाँ देखो बेटा जी ये 2 है ना t के साथ गुणा हो रहा है, और गुणा हो रहा है तो इधर आएगा तो वो भाग में आएगा, भाग का मतलब बट्टे में। और आप जैसे ही 2 में 2 का भाग देंगे तो आपका कितना जाएगा बेटा -1, तो t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1, यानी t का मान है ना आपका आएगा बेटा -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व हुआ। अब इसकी t की वैल्यू है ना आपकी -1 आ रही है। अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में क्या करना है वही राइट करना है, LHS इज इक्वल टू RHS
LHS कितना है बेटा अपना, वो देखिए ये रहा 5t - 3 इज इक्वल टू RHS कितना है बेटा 3t - 5। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये इसमें पुट करेंगे तो देखिए 5 गुणा, मैंने बताया था अभी 5t से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो 5 माइनस कितना करेंगे, t की वैल्यू देखो बेटा -1, तो -1 से गुणा करेंगे और -3 आएगा। इधर क्या करेंगे बेटा 3 गुणा t की जगह -1 और -5, 5 को -1 से गुणा करो कितना है बेटा -5 और ये -3। अब दोनों संख्याएं माइनस की आ गई तो जुड़ेगी और साइन आपका माइनस का आएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे बेटा आपके 8, यानी माइनस का 8 आ जाएगा। लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट में देखा -8 आ रहा है, राइट में देखते हैं 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो -3 और -5। अभी देखो इधर भी -3 और -5 है, दोनों नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएगी -8। तो आपके है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, तो आप क्या लिख दोगे इति सिद्धम। तो बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अलावा फिर सेकंड हमने कंप्लीट किया, तो सेकंड को पहले हल करेंगे। हल करने के बाद टी का मान निकाला, टी का मान निकालने के बाद आप क्या करोगे दोनों की जांच कर दोगे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, 5 + 3x। तो 5 + 3x क्या होगा देखो बेटा, वही सेम क्वेश्चन है। ये कौन सी है चर राशि, अपने घर में है, अपनी जगह पे है, और ये वाली है ना चर राशि है लेकिन अपने घर में नहीं है, इसको पक्षांतरण करेंगे उधर ले जाएंगे। 9 अपने घर में नहीं है तो इसको तो इधर एक्सचेंज करना है, इसको इधर, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस की है तो इधर आकर माइनस हो जाएगी, और 3x इधर प्लस है तो उधर जाकर यानी लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे अपन पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करते हैं 5x, 3x इधर हुआ -3x इज इक्वल टू प्लस का 5 नेगेटिव आया -9। अब 5x में से है ना आप 3x को माइनस करो तो कितना आएगा अपना प्लस का 2x, और यहाँ पर अपने पास माइनस का 9 है और प्लस का 5 है, एक माइनस एक प्लस तो घटाना है अपने को। 9 में से 5 घटाओ 4 आएगा, वो भी किसका माइनस का। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाकर अपनी चली जाएगी बट्टे में, बट्टे का मतलब भाग में, और इसको काटेंगे। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी वो -2 आएगी बेटा जी। कितनी आएगी -2। अब वही सेम चेक कर लेंगे, जांच कर लेंगे इसकी, वही आपको राइट करना है LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट में देखो इसके क्या था 5x इज प्लस 9, 5x + 9, और राइट हैंड साइड में क्या था बेटा अपना 5 + 3x, तो 5 + 3x। अब इसको नोट करो, देखो बेटा आपकी जो वैल्यू आई है ना x की वो -2 है, तो x की जगह अपने को -2 रखना है, तो क्या रखेंगे अपन 5 × -2 + 9 इज इक्वल टू
5 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो -2 रख दीजिए। अब इसको गुणा कीजिए, देखो 5 2 जा 10 माइनस का 10, क्योंकि हम जानते हैं एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो प्लस वाली को माइनस वाली से गुणा करते हैं तो क्या आता है बेटा माइनस, तो माइनस का 10 और प्लस का 9 इज इक्वल टू -10 में से प्लस का 9 माइनस करो आप तो आपका आंसर आएगा बेटा -1। अब इधर क्या करना है अपने को बेटा, देखो 5 का 5 करो राइट, प्लस को माइनस से गुणा करो, माइनस का कितना आएगा 6। अब यहाँ देखो माइनस का 6 बड़ा है तो आपका आंसर क्या आएगा घटेगा, यानी 6 में से 5 माइनस करेंगे और आंसर आएगा माइनस का 1। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है इक्वल, और इक्वल आने पर अपना जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो रहा है बेटा, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से बेटो हमने प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपसे क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट कर दिया। अब अपन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन करते हैं और फिर बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन अपन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, 4th वाला। तो 4th क्वेश्चन राइट करते हैं बेटा जी, आपका क्या है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, ये अपनी चर राशि अपनी जगह पे रहेगी, 2z इधर है लेफ्ट में जाएगा बेटा राइट वाला, क्योंकि चर राशि है, चर राशि आपकी कहाँ जाएगी बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, और अचर राशि है ना अपनी राइट हैंड साइड में आएगी। अगर ये इन दोनों का इज इक्वल टू के साइन से चेंज करते हैं तो इन संख्याओं के साइन क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। तो देखिए कैसे होगी, इसी को अपन बोलते हैं क्या पक्षांतरण करना। तो आप राइट कर देंगे पक्षांतरण करने पर देखिए क्या होगा 4z माइनस 2z, देखो एक्सचेंज हुई है बेटा, ये प्लस की थी लेकिन उधर जाकर किसकी हो गई माइनस की, 6 पहले से अपनी जगह पे था, 3 इधर आया नेगेटिव हो गया। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगी, 4 में से 2 घटाओ कितना बचा 2z, क्या बचा बेटा 2z, और 6 में से 3 घटाओ क्या बचा बेटा 3। अब बताओ बेटा z की वैल्यू क्या आएगी, 2 देखो इधर गुणा में है तो इधर आके किस में चला जाएगा भाग में, और ये संख्या 3 है ना 2 की टेबल में आता नहीं है, इसलिए इसको अपॉन के रूप में ही राइट करेंगे बेटा, ये z की वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब इसके उत्तर की जांच करते हैं अपन, तो आपका होगा 4z लेफ्ट हैंड साइड में क्या था अपना 4z प्लस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या था 6 प्लस 2z, और अब इनमें z की वैल्यू रखते हैं बेटा, देखो 4 इंटू 3/2 प्लस 3, और गुणा में क्या होता है बेटा अगर कटती है तो काट देते हैं इनको, देखो 2 के पारे में 1 आ रहा है और 2 दूनी 4, अब अंश को अंश से गुणा करो, देखो 3 दूनी 6, 1 एकम 1 को क्या राइट करना अपॉन में प्लस 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अपना 9। अब ये जैसे 9 राइट लेफ्ट हैंड साइड में आया आपका, वैसा ही 9 राइट हैंड साइड में आना चाहिए, आ गया तो अपना आंसर सही है, अगर नहीं आया तो आंसर गलत है। तो चेक करते हैं, 6 प्लस 2 गुणा
जेड की वैल्यू कितनी थी 3/2। अब देखो ये गुणा है तो गुणा में काट दो इसको, 2 से 2 गया, तो अब क्या बचा बेटा 6 + 3 बन जा 3, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। इस प्रकार से आपकी LHS = RHS, और ये आपका हैंस प्रूव हो जाएगा, यानी सिद्ध हो जाएगा। तो बेटा जी आपके चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, और आगे भी इस एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय।